हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारा इस पे एक प्रोग्राम चल रहा है सीधी बात नो बकवास का, जिसमें हम जीएस का डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो कल तक हमारी क्लासेज जो है नंदवंश पर हुई। आज हम कुछ और टॉपिक लेते हैं इस पे। तो आज हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को कुछ टॉपिक अभी इसमें देखेंगे। तो आज हम पहले समझेंगे कि अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था हमें पढ़ना है, तो अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे भागों में तो अर्थ प्लस व्यवस्था, यानी अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा। पैसे संबंधित जो भी व्यवस्था होगी उसी को हम नाम क्या देते हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था या हम कहें कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि इस अर्थशास्त्र जो है आपका, तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ठीक है, धन, वित्त, इनसे संबंधित है, ठीक है। हमें इसमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित, इन सब चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, चाणक्य, ठीक, चाणक्य थे। अर्थशास्त्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और उसके लेखक कौन थे, चाणक्य थे। इसमें पैसे संबंधित, धन वित्त संबंधित, साथ ही साथ राजनीति से संबंधित भी ये पुस्तक है। यानी सभी विषयों का सार था जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी, जिसके लेखक कौन थे, चाणक्य थे, ठीक। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट है इसमें कि अर्थशास्त्र के जनक यानी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ। तो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक, तो वो कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन या वित्त से है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य थे। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। आइए कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक बातों पर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एक शब्दावली लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, शब्दावली। तो उन शब्दावली को हम समझते हुए चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखेंगे कि जो विश्व में अर्थव्यवस्थाएं हैं, हर एक देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो गई, चीन की अर्थव्यवस्था। तो हर एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। तो हम देखेंगे कि जो विश्व भर में फैली हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये कितनी कैटेगरी में होती हैं। तो हम देखेंगे तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 3 भागों में बांटा जाता है, या अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहली आपकी कौन सी है, तो पहले हम देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था बाजार पर केंद्रित हो, ठीक है। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था बाजार यानी मार्केट बाजार केंद्रित हो। अब इसका मतलब समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी है जिस देश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित हो, तो वो बाजार यानी मार्केट पर आधारित हो। मार्केट का मतलब ये है कि जिस देश में भी कीमतों
यानी किसी भी वस्तु का जो कीमतें हैं, तो कीमतों का घटना या बढ़ना कोई और तय नहीं कर रहा है, वो कौन तय करता है? बाजार। बाजार का मतलब कि उत्पादन, आपूर्ति और डिमांड पर आधारित आपकी वस्तुओं की कीमत होती है, वो किस पर निर्भर करती है? बाजार पर। जैसे मान के चलिए कि कोई सामान्य सी बात है, एक कोई वस्तु हम ले लें, अगर उसका उत्पादन क्या हुआ? कम हो गया, डिमांड उसी तरह बनी हुई है, और अगर उत्पादन कम हो गया तो आपूर्ति भी कम हो जाएगी, और डिमांड तो उसी तरह बनी हुई है, तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर अब डिमांड उतनी ही बनी, उत्पादन बढ़ जाए तो उत्पादन बढ़ेगा और आपूर्ति भी बढ़ जाए, तो डिमांड तो फिक्स है, डिमांड तो जबकि और चाहे तो कम हो गई डिमांड, तो उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो जो जिस देश की अर्थव्यवस्था यानी बाजार पर आधारित हो, बाजार केंद्रित हो, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी वस्तुओं की कीमतें सरकार ना तय कर, बाजार तय करे। और बाजार कैसे तय करता है? उत्पादन, आपूर्ति और डिमांड पर आधारित होता है। वही आपका क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं दूसरी अर्थव्यवस्था की इसमें चर्चा करूंगा। तो दूसरी अर्थव्यवस्था है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कहाँ है, किन देशों पर आधारित है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, और बहुत सारे देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी बेस्ड है? ये मार्केट बेस्ड होती है, यानी बाजार पर केंद्रित होती है। एग्जाम्पल में यूएसए यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आगे हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या हो। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था, यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था सरकार केंद्रित हो, सरकार पर केंद्रित हो, ठीक है, सरकार पर केंद्रित हो। अब इसका मतलब समझिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या है? सरकार पर। समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इनमें कीमतें सरकार फिक्स करती है, पहले से ही कीमतें फिक्स कर देगी। जैसे मान के चलिए यहाँ सरकार ने क्या किया, देखो यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे टमाटर की कीमत कैसे बढ़ रही है, क्योंकि उत्पादन कम हो गया, आपूर्ति कम हो गया, डिमांड उसी तरह बनी हुई है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रेट बढ़ गया, तो मार्केट बेस्ड हो गया। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि यहाँ हर एक वस्तु की कीमत क्या की जाएगी? तय की जाएगी। और तय कौन करेगा? तो ये सरकार तय करेगी कि भाई टमाटर इतने रुपए किलो या गेहूं इतने रुपए किलो, यानी सबका रेट एक फिक्स कर दिया जाएगा, और वो रेट तय कौन करेगा? सरकार तय करेगा। यहां कीमतों में घटना और बढ़ना नहीं होता है, वही हमारी कह देती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी सरकार पर पूरा आधारित आपकी व्यवस्था होती है, वही कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल जैसे आपका कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा, यानी रसिया और चाइना, ये सभी कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? ये आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इनके एग्जाम्पल है रूस और चीन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सीधा ध्यान रखना है कि कीमतें कौन फिक्स करता है, तय करता है? वो सरकार तय करती है, और वही कहलाएगी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां कीमतें बाजार पर केंद्रित हों, वहां आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और जहां सरकार कीमतें तय करेगी, तो वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं और अंतिम अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं, जो तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को देख लिया, और तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां पर क्या होगा कि यहां हमें दोनों के, यानी समाजवादी के भी लक्षण दिखेंगे, समाजवादी तथा तथा पूंजीवादी, पूंजीवादी दोनों के लक्षण दिखाई देंगे, कि दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है
कि आपकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें समाजवादी के भी लक्षण नजर आते हैं और पूंजीवादी के भी लक्षण नजर आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? तो इसका एग्जाम्पल हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे भारत है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है, तो यहां क्या होता है कि कुछ वस्तुओं जो होती हैं उन पर जैसे पूंजीवादी लक्षण का मतलब कि ये मार्केट बेस्ड हो जाएगी, तो कुछ वस्तुएं मार्केट पर आधारित होती हैं जिनकी कीमतें कौन तय करता है? मार्केट तय करता है। और कुछ वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं? सरकार फिक्स करती है कि इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ हमारे देखते हैं कि जैसे गेहूं है, चावल है और बहुत सारी फसलें हैं, फसलों का एमएसपी जारी करती है सरकार, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो फिक्स रेट है कि इससे ज्यादा वो नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मार्केट बेस्ड पर होती हैं, जैसे सब्जियां देख लीजिए कि टमाटर का रेट कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और कुछ चीजें पर होता है कि फिक्स रेट होता है। तो जहां पर हमें दोनों लक्षण दिखाई देंगे वो हमारी कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भारत। तो हम यहाँ स्टार बना के लिख सकते हैं कि भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था वाला देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था को समझा, आज थोड़ा बहुत हमने समझा, बेसिक कुछ बातें थी, उन बेसिक बातों को हमने समझा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, राष्ट्रीय आय, बेसल मानक, ये जो चीजें हैं यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। इस सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज यहीं तक। और क्लास बच्चों आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।